परसों बारिश हुई, तेज़ हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद, सारे नामालूम उस जेल में ठहरे हुए हैं। तो लिहाजा खान की ज़िंदगी को जो है शदीद ख़तरात लाक हैं और इस वजह से चेयरमैन पीटीआई को जो है फ़ौरन से पेशतर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया जाए। अदालत चेयरमैन पीटीआई की आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में 9 मुकदमात थे, जिसमें शेख सुहेल साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद की सेशन डिवीज़न में 7 प्री अरेस्ट बेले चेयरमैन पीटीआई के जेल में नज़रबंद होने की वजह से अदम पैरवी पे खारिज कर दी थी, जिसके अगेंस्ट फौजदारी निगरानी हमने दायर की थी, जिस पे आज समाअत हुई। और फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये होल्ड किया कि चूँकि इसमें चंद केसेस जो हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड है, जो डिवीज़न बेंच के सामने लगे हैं, तो लिहाजा जो फैसला डिवीज़न बेंच का होगा वही सिंगल बेंच में फॉलो होगा। आज ही चीफ जस्टिस साहब के सामने मैंने साइफर केस में जो लॉ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने का हुक्म किया है और जिसको मैंने चैलेंज किया था, उस पे दलाइल जुज़वी तौर पे हुए। अदालत के सामने मेरा इस्तिदलाल था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वजारत कानून या कोई एनओसी दे सकती है या वेन्यू के चेंज करके दूसरे सूबे में ट्रायल के अहकामात सादिर कर सकती है। मैंने बार बार कहा कि जो प्रोसिक्यूटर साहिबान 3 प्रोसिक्यूटर FIA ने इंगेज किए हैं, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, मैंने कहा कोई एक कानून का हवाला दे दें, अगर नहीं है तो फिर जो है इसमें अदालत अदालत जो है इसमें हुक्म इम्तनाई जो है सादिर कर दे। ताहम अदालत ने यूँ हुक्म किया है कि जो अबुल हसनात साहब की अदालत में ज़मानत जो पेंडिंग है और जिसका उन्होंने इस रिट का हवाला देते हुए कोई तनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, फाजिल चीफ साहब ने आज हुक्म किया है कि इस रिट के हवाले से कोई अदालत प्रेजुडिस नहीं होगी और बेल पिटीशन का जो है इंडिपेंडेंट फैसला करेगी। 12 तारीख के लिए वकील सरकार और इस्तिगासे के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस्तदा पे कार्रवाई मुलतवी हो गई है। आज ही अडियाला जेल से अटक जेल में तोशाखाना केस में रखे जाने के ख़िलाफ़ मैंने रिट दायर की थी, उस पर भी समाअत हुई। इस पर जुज़वी समाअत पहले हो चुकी थी और आज अदालत ने मुकम्मल बात समाअत की। इस रिट की पेंडेंसी के दौरान चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो गई, तो लिहाजा उसका जेल में स्टेटस जो था वो कन्विक्ट या कैदी के बजाय अंडर ट्रायल प्रिजनर का हो गया है और इसीलिए जेल के जो रूल्स हैं वो उस पर अब अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूल का इतलाक़ होता है। रूल 225 में 2018 में तरमीम की गई, जिसकी रूह से 3 क्लासेस बनाई गई। इसमें एक पॉलिटिकल क्लास है, चेयरमैन पीटीआई पॉलिटिकल क्लास में फाल करते हैं। परसों बारिश हुई, तेज़ हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। आज अदालत को मैंने ये बताया कि अडियाला जैसी जेल जो पाकिस्तान में 4थे नंबर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और इनमेट के हवाले से सबसे बड़ी जेल है, सबसे सिक्योर्ड जेल है, जिसमें A, B और पॉलिटिकल क्लास की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें अपना अस्पताल है, जिसमें डॉक्टर्स हैं। चूँकि ये फैसिलिटीज़ चेयरमैन पीटीआई को डिनाई करनी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी का बहाना बना के अटक जेल जो है वहाँ पे उनको रखा गया है। इस पे विलाग किया था समी इब्राहिम ने कि जी बहुत सारे नामालूम उस जेल में ठहरे हुए हैं, तो लिहाजा खान की ज़िंदगी को जो है शदीद ख़तरात लाक हैं और इस वजह से
चेयरमैन PTI को जो है फ़ौरन से पेशतर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया जाए। अदालत ने दोनों तरफ़ेन की बात सुनने के बाद मुकदमे में हुक्म रिज़र्व कर लिया है। उम्मीद है 1-2 अयाम में ये फ़ैसला आ जाएगा। आज ही ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में शानदाना गुलजार और शाहरियार अफरीदी की तरफ से जो केसेस 3 MPO के मैंने चैलेंज किए थे उस पर समाअत हुई। बाबर अवान साहब भी मौजूद थे। आज की समाअत का खुलासा ये है कि आज ये इंकशाफ हुआ कि इस्लामाबाद की हुकूमत यानी जो गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, जो चीफ कमिश्नर के नाम से अमूमन जानी जाती है, ये 1980 में उस वक़्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने एक हुक्मनामा सादिर किया था और एक चीफ कमिश्नर को कुछ इख्तियारात दिए थे। लेकिन बाद में आईन में तब्दीलियाँ होती गई और अब जो है इस्लामाबाद के तमाम एग्जेक्टिव, इंतज़ामी और लेजिस्लेटिव मामलात वफाकी हुकूमत के पास है। तो लिहाजा आज ये इंकशाफ हुआ कि जो MPO के तहत जो अहकामात डिप्टी कमिश्नर सादिर कर रहा है वो कानून 1965 में बना था, जब इस्लामाबाद बना ही नहीं था, ना इस्लामाबाद का कोई इंतज़ामी ढांचा था, ना कोई इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर था, ना कोई ज़िला था। तो लिहाजा ये इख्तियारात कब DC इस्लामाबाद को किसने तफवीज़ किए, इसका जवाब डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आज अदालत में न बता सके। इस पर अदालत ने हैरानगी का इज़हार किया, अटारनी जनरल को नोटिस दिया है, एमाइकस क्यूरी मुकर्रर किए हैं और डिप्टी कमिश्नर के खुद साख्ता इख्तियारात 3 MPO के तहत पाबंदी लगा दी है कि अब वो इस्लामाबाद में किसी भी शहरी के ख़िलाफ़, किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ 3 MPO के तहत इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं करेगा। और साथ ही चीफ कमिश्नर पे कतगन लगा दिए कि वो अब कोई इख्तियारात तफवीज़ भी नहीं करेगा। आज ही मैंने अदालत को ये भी बताया, जिस पे अदालत ने जो है अपनी नाराज़गी का इज़हार किया कि शानदाना गुलजार के मोबाइल अभी तक वापस नहीं किए गए हैं, जिस पे SSP ऑपरेशन ने कहा कि मैं जल्द ही इनकी वापसी के अहकामात जारी कर दूंगा। जी कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। साहब, आपको इमरान खान के साथ मिलने की इजाज़त मिल गई? जी, मुझे इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत सारे लोग रुकावटें बनी हुई हैं। आज मैंने चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, हुकाम मौजूद है, इनको हिदायत दे। तो चीफ साहब ने वकील सरकार को हिदायत की है कि मेरी मुलाकात कल के लिए फैसिलिटेट करा दें। मैं उनसे रब्ता करूँगा। इसके बाद जो है कल मेरा इरादा है चेयरमैन PTI से मुलाकात का। साइफर केस के अहम समाज है, क्या आपको लगता है कि कल जमानत हो जाएगी खान साहब की साइफर और केस में? इसमें सर आपने दायरा इख्तियार को चैलेंज भी किया हुआ है, क्या वो दरख्वास्त आप वापस ले रहे? अगर आप वापस नहीं लेते तो क्या स्पेशल अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको? जी, मैंने आपको बता दिया कि आज यही नुक्ता मैंने अदालत को गोशगुजार किया, हाई कोर्ट को, कि जो ये रिट है, रिट की पेंडेंसी के साथ ट्रायल कोर्ट का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने इससे इत्तेफाक करते हुए उसको मना कर दिया है कि ये रिट की पेंडेंसी जो है इसके आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी बेल की पिटीशन डिसाइड कर दें। सर, खान साहब के सेल में जिस तरह पानी जाता रहा उस दिन जब रात को बारिश हुई, तो सर उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा सर, जब आपने उनसे ये गुजारिश की कि उनके साथ ये मसला हो रहा है, उनको शिफ्ट किया जाए? मैंने तो उसको आगाह कर दिया है कि ये हालात हैं, छत टपक रही है, बारिश का पानी जो है वो उसके मेट्रस में सारा जो है समो गया। तो लिहाजा ये हालात हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की। वो आप सब ये सोचें ना, हुकूमत को क्या पड़ी है, ये अटक जेल में बजीद है, अडियाला नहीं ला रही है, यहाँ पे उसको अदालतों में पेश होना है, अपनी ज़िद कर रही है, हठधर्मी कर रही है। अदालत का हुक्म था अबुल हसनात साहब का कि 30 तारीख को इधर पेश करें। वजारत कानून दरमियान में टपक पड़ी कि जी हम ये हुक्म करते हैं कि आप अटक जेल चले जाएं। अटक जेल, ये अटक दूसरे सूबे में है, इस्लामाबाद एक जुदागाना हैसियत है आर्टिकल 1 के तहत। तो लिहाजा इस्लामाबाद के मुकदमात मुल्ज़िमान को पंजाब की हुकूमत या उनके सरकारी अफसरान अपने हुक्मनामों से इस्लामाबाद से नहीं ले जा सकते हैं। ये मामला जो है इंशाल्लाह जल्दी, ये जो आज ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, इससे फ़ैसला आ जाएगा। सब PTI के फैसले कौन कर रहा है बतौर सियासी जमात?
किसके हाथ में इस वक्त कमांड है पीटीआई की और कौन फैसले कर रहे हैं? आज हमारी 9 दरख्वास्तें अलग से और कुछ और दरख्वास्तें भी थीं जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। 9 बेल्स खान साहब की बेसिकली 3 एंटी टेररिज्म कोर्ट से और 6 उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हुई थी। तमाम ऑर्डर्स को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जो कि आज समाअत के लिए फ़िक्स थी। इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई कि खान साहब पेश नहीं हुए, अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई। अब बात यह है कि कानूनी तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाज़िरी लगाई जा सकती थी या फिर उनको तलब कर लिया जाता, जो कि हमने मुतलका कोर्ट से गुजारिश की, लेकिन हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई और खान साहब की बेल जो हैं टेक्निकली बुनियादों के ऊपर खारिज कर दी गई। आज हमने वही गुजारिश यहाँ पर की है और 6 की हद तक जो है समाअत हुई और 3 बेल्स क्योंकि दरख्वास्तें जो हैं वो हमारी पेंडिंग हैं डीबी के अंदर। तो मुअज़्ज़ज़ जो चीफ साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला डीबी के अंदर पेंडिंग है तो ये सारी दरख्वास्तें वहाँ पर डीबी में समाअत की जाएंगी। दूसरे नंबर पर हमने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें हमने ये इस्तदा की थी कि खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला था उसके मुताबिक जो उन्होंने सज़ा दी उसमें वाज़ह तौर पर उन्होंने अडयाला जेल के अंदर जो है वो अरेस्ट करके रखने का कहा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर एक ऐसा ऑर्डर किया गया जिसके ज़रिए खान साहब को अटक जेल शिफ्ट किया गया। आज पोजीशन ये है कि उस केस के अंदर तो खान साहब की बेल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रखा जा रहा है और किस ऑर्डर के तहत? कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नया ऑर्डर नहीं है। गैर कानूनी गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो वहाँ पर उनकी जो है वो अरेस्ट है। किसी तरह से कानूनी तौर पर उनका जो है वो वहाँ पर रखना 1 मिनट भी कोई जवाज़ नहीं है। और आज हमने ये देखा कि जो सरकार है वो वाज़ह तौर पर बड़ी बेबस नज़र आई। उनके पास कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन नहीं था जिसके मुताबिक वो कह सकें कि हमने इस नोटिफिकेशन के तहत उन्हें अटक जेल में रखा है। तो हमने अपने दलाइल दे दिए हैं उसमें, और दीगर फैसिलिटीज़ के हवाले से जो हमारी इस्तदा थी वो भी हमने बताई है कि ये जो रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक तो बड़े जनाब इन्होंने देसी मुर्ग चला दिए हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। खान साहब को जो है वो मुसलसल महरूम रखा जा रहा है, जो उनके बुनियादी हक़ है उससे महरूम रखा जा रहा है, और वो उनको तकलीफ़ात जो हैं इस वक्त लायक हैं। उनकी कल मिसेज़ उनसे मिलकर आई हैं और उन्होंने वाज़ह बताया है कि खान साहब के साथ बुरा तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने ना तो अटक जेल की इंतज़ामिया से बात की है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन की है, लेकिन खान साहब ने उनकी हद तक उनको शेयर ज़रूर किया है कि इस तरह से रखा गया है। लेकिन खान साहब का मोराल जो है वो बुलंद है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जिस हालत में भी रखें, 1000 साल रखें, इससे बदतर सूरत हाल में रखें, मैं हर तरह के इम्तिहान से गुजरूँगा और अपनी कौम के लिए हर तरह की जो मुश्किल है उसको फेस करूँगा। लेकिन हमने मुतलका कोर्ट से अभी इस्तदा की है हाई कोर्ट से कि ये हमारी गुजारिश जो है कबूल की जाए और खान साहब को कानून के मुताबिक जो उनका हक़ है वो दिया जाए। और हमने ये इस्तदा की कि डॉक्टर की एक्सेस हो या लॉयर की एक्सेस हो, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। और एक ऐसी जेल जो कि वाज़ह तौर पर सरकार की रिपोर्ट के अंदर भी ये है कि 100 साल पुरानी ये जेल है, जिसके अंदर जो है वो नामालूम अफराद जो हैं वो उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। और ऐसा वहाँ पर अमल है कि हमें खान साहब की जान को वहाँ पर ख़तरा है। और ये बात वाज़ह तौर पर खान साहब ने खुद की, और ये बात उन्होंने लतीफ़ खोसर साहब से की, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र किया कि खान साहब की जान को ख़तरा है। ख़तरात की बुनियाद के ऊपर हमने ये भी बताया कि जो अडयाला जेल है वहाँ पर कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, वो ज़्यादा सिक्योर जो है वो जेल है। और खान साहब को जो है अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, कानून के मुताबिक शिफ्ट किया जाए। और जो उनकी लॉयर की एक्सेस है कि अगर लॉयर कोई मिलने जाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। अगर कोई वकील उनसे मुलाकात के लिए जाता है तो दूसरे दिन उसको पता चलता है कि आपके ख़िलाफ़ वहाँ पर पर्चा दर्ज हो गया, आपने हथोपाई की है। तो आज वाज़ह तौर पर शेर अफजल मरवत साहब ने भी कोर्ट के अंदर ये गुजारिश रखी कि जनाब मैं हर तरह का जो है इसकी मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई ऐसा वक़ूआ हुआ है, मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे ऊपर इस तरह का कभी कोई केस नहीं बना, कभी कोई FIR नहीं बनी, और मुझे इल्म ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। वाज़ह तौर पर हाई कोर्ट ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात करवाई जाए और किसी तरह का कोई पर्चा वर्चा, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा कि कोई ऐसा अमल जो है वो ना किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो बेल खान साहब की साइफ़र केस के अंदर नीचे समाअत नहीं हो रही थी, वो जज साहब समाअत नहीं कर रहे थे। आज वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है कि किसी तरह से
कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, ये एक अलग मामला है जो यहाँ पर पेंडिंग है, और वो जो दरखास्तें 2 हैं वो भी अलग हैं। तो लिहाजा मेन जो बेल है उसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है, तो वो ट्रायल कोर्ट जो है, जो स्पेशल जज जो हैं तैनात किए गए हैं, वो उनके ऊपर कोई किसी तरह से बाहर नहीं है, वो इस केस की समाअत जो है वो कर सकते हैं और बेल जो है सुन सकते हैं। जी, कल जमानत हो जाएगी साइड में?